हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबीजे एजुकेशन। एबीजे एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम 11th 12th के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चैप्टर था वेक्टर, उसे स्टार्ट कर चुके थे। वैसे ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 12 में आता है, लेकिन ये आपको यूज होगा 11th के पूरे फिजिक्स में भी, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी, और मैथमेटिक्स में तो आपका है तो यूज तो होना ही है। तो चलते हैं उसके थोड़े आगे। पिछले वीडियो में हमने वेक्टर के बारे में और टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में आपको बताया था। आज हम उससे आगे थोड़ा वेक्टर के डेफिनेशन को आज थोड़ा और ज्यादा क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि आपको सबसे पहला तो होता है, कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस चैप्टर के नाम का मीनिंग पता होना। नाम का जितना ज्यादा आप क्लियर मीनिंग समझ पाएंगे, वो चैप्टर पढ़ने में आपको उतना ही ज्यादा मजा आएगा। तो चलते हैं, ज्यादा देर न करते हुए हम आज ज्यादा क्लियर करने वाले हैं इस टर्म को, इस वर्ड को, वेक्टर। वेक्टर का डिफिनेशन पिछले क्लास में भी हम दे चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से डिफिनेशन देते हुए आपको जो है ज्यादा अच्छे से हम क्लियर करेंगे कि वेक्टर आखिर होता क्या है, इसका हमारी लाइफ में क्या यूज है। तो देखते हैं वेक्टर क्या है। ऐसे कहने को तो हम क्वांटिटी कह सकते हैं वेक्टर को, जिसमें कि मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो और डायरेक्शन हो। यानी कि कोई भी आप क्वांटिटी नापने तोलने की कोई भी बात करते हैं तो उसमें आप जो है अगर मैग्नीट्यूड उसका, यूनिट उसका और डायरेक्शन उसका, ये तीनों की तीनों बातों को अगर आप एक साथ एक्सप्रेस करते हैं तो वो फिर आपका वेक्टर कहा जाता है। जैसे थोड़ा बहुत क्लियर हम करते हैं, मान लीजिए कोई आदमी आपसे रास्ता पूछ ले। अगर कोई आदमी आपसे रास्ता पूछ ले, दो जगह का हम नाम लेते हैं सिंपली। मान लीजिए कोई आदमी जो है सुल्तानगंज से भागलपुर की तरफ जाना चाहता है, लेकिन उसको भागलपुर नहीं जाना है, उसको अकबर नगर तक जाना है मान लीजिए, और आप जो है उसको सुल्तानगंज से अकबर नगर तक का रास्ता बताते हैं, लेकिन आप उसको दिशा नहीं बताते हैं। आप उसको बताते हैं सुल्तानगंज से अकबर नगर आपका जो है 15 किलोमीटर दूर है, आप चले जाइए 15 किलोमीटर दूर। तो वो आदमी जो है जो आपसे रास्ता पूछ रहा था, आखिर वो किधर जाए? पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर या दक्षिण की तरफ? वो आखिर जाए तो जाए किधर? उसे समझ नहीं आएगा। हो सकता है वो जिस ओर से आया हो उस ओर का रास्ता ले ले, तो फिर क्या होगा? वो तो रिटर्न हो जाएगा, वो तो अपनी जगह पहुंचेगा ही नहीं। मान लो वो कोई गलत डायरेक्शन अगर सिर्फ ले लेता है तो 15 किलोमीटर चला तो सही है आपके कहने पर, लेकिन वो पहुंच नहीं पाएगा। सिंपली मान लीजिए कि किसी चौक चौराहे पर कोई आदमी खड़ा हो, उसे किसी मंदिर में जाना हो, और वो पूछता है कि बताइए भैया बजरंगबली का ये मंदिर यहाँ से कितनी दूर है? तो आप बता देते हैं 2 मीटर या 2 किलोमीटर। तो वो समझ नहीं पाता है कि आखिर वो 2 किलोमीटर हम किस तरफ चले, उस चौराहे पर से कौन सा रास्ता ले, नॉर्थ की तरफ ले कि साउथ की तरफ ले, ईस्ट की तरफ ले कि वेस्ट की तरफ ले। यानी कि वो सही पहुंच नहीं पाएगा। यानी कि वहाँ पे आपको जो है सिर्फ रास्ता का लेंथ नहीं बताना होता है। रास्ते का लेंथ अगर बता दिया तो वो आपका स्केलर हो गया, आदेश हो गया, लेकिन आपको वहाँ पे बताना पड़ जाता है रास्ते के लेंथ के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी। अगर आप उसको फिक्स डायरेक्शन नहीं बताइएगा तो वो जगह पे पहुंच नहीं पाएगा। तो ऐसे में क्या रियल लाइफ में हमारा जो है यूज हुआ वेक्टर का, कि हम जब भी किसी को बताते हैं जगह, कहीं पे पहुंचने वाली जगह, तो हम क्या करते हैं उसमें डायरेक्शन यानी दिशा के साथ ही बताते हैं। एग्जैक्ट उसको डायरेक्शन अगर बता दें तो वो सही जगह पे पहुंच जाएगा। जैसे कि देखिए आपका ये है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। मान लीजिए हम दे दिए 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो आपको देखिए डायरेक्शन में क्या है कि नक्शा जब भी आप बनाते हैं, कोई भी मैप लेते हैं, तो मैप में क्या होता है कि नॉर्थ को ऊपर दिखाते हैं, साउथ को नीचे दिखाते हैं, वेस्ट को लेफ्ट में और ईस्ट को राइट में आप दिखाते हैं। ये आपका हो गया उत्तर, दक्षिण, ये आपका पूर्व और ये आपका पश्चिम। तो जब भी आप किसी को बताते हैं तो कुछ इस तरह से, और यहाँ पे अगर आपका लिखा हुआ रहता है नॉर्थ वेस्ट, तो जैसा कि हम पिछली बार बता चुके थे पिछले वीडियो में कि ये 2 मीटर जो लिखा हुआ है, तो इसमें ये आपका है मैग्नीट्यूड, ये 2, और ये मीटर ये आपका यूनिट है, और ये आपका डायरेक्शन है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मतलब किधर?
तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मतलब नॉर्थ किधर है और वेस्ट किधर है, तो हम देख पाते हैं ये आपका नॉर्थ है और ये आपका वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट और बीच में कुछ नहीं दिया, यानी कि इक्वली दोनों तरफ इक्वल, नॉर्थ की तरफ भी और वेस्ट की तरफ भी, यानी कि बिल्कुल बीच में। आप जो है यहाँ से 2 मीटर चले जाइए तो ये आपका पहला वेक्टर हो जाता है, ये डायरेक्शन के साथ क्लियर है। और ये 2 है तो आप यहाँ पे 2 यूनिट का लेंथ लेकर के एक लाइन बना दे, ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट वेक्टर जो है आपका क्या है, इंडिकेट हो गया लाइन पे। आपका क्वेश्चन ऐसा भी आता है, सबसे सिंपल क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि आप जो है इन सबको जो है एक ग्राफ में इंडिकेट करें, दिखाएं कि किस तरह से आप इसको वेक्टर के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट वार्ड, देखिए ये 20 मीटर पर सेकेंड अगर सिर्फ है, अगर ईस्ट वार्ड नहीं लगाना था तो आप इसको स्पीड कह सकते थे, आप इसको चाल कह सकते थे। लेकिन अब इसमें ईस्ट वार्ड लगा हुआ है, यानी कि वो जो है किस तरफ चल रहा है, ईस्ट के तरफ। और कितना, तो 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है। ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ईस्ट की ओर ये डायरेक्टेड लाइन हम दे दिए। तो ऐसे में क्या है, ये भी हमारा क्या है, वेक्टर है। तो आप इसको स्पीड नहीं, आप इसको वेलोसिटी कहेंगे। जैसे कि आपका है ये 10 मीटर 30 डिग्री ड्यू टू ईस्ट, यानी ये ईस्ट से, ईस्ट यानी पूर्व से कितना, तो 30 डिग्री के एंगल पे। आप देखिए पूर्व से 30 डिग्री के एंगल पे आप जो है इसको यूं भी भेज सकते हैं, आप चाहे तो इसको इस तरफ भी भेज सकते हैं। ये दोनों आप जो है 30 डिग्री के एंगल पे आप इसको, इन दोनों में से आप जो है 10 मीटर आप किधर भी दे सकते हैं। क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि किस तरफ, इसने बताया 30 डिग्री ड्यू टू ईस्ट, ईस्ट से 30 डिग्री, ईस्ट से 30 डिग्री आपका इधर भी जाता है इधर भी जाता है। जैसे आपका कोई बोल दिया 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोल दिया, तो आप देखते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ कैसे होगा। बोल दिया ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये ऑफ जिसमें लगा हुआ हो, नॉर्थ में लगा हुआ है तो नॉर्थ से 30 डिग्री लेंगे। तो नॉर्थ हमारा यहाँ है नॉर्थ, और इससे हम 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए किधर, ईस्ट के तरफ, ये ईस्ट था हमारा, तो ये इस लाइन में ये आपका जाएगा 40 किलोमीटर। ये आपका लोकेशन हो गया इसका। ये 20 किलोमीटर साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट किधर है, ये है आपका साउथ, ये है आपका ईस्ट। वो भी बोला क्या, साउथ ईस्ट, यानी एंगल अगर नहीं किया तो आप समझेंगे बिल्कुल बीच में। ये आपका एकदम 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा, क्योंकि ये टोटल जो है 90 होता है, ये 45 के एंगल पे आपका क्या हो गया, 20 किलोमीटर ये जाएगा। तो जब भी आपको रास्ता बताना होता है या कोई भी वेक्टर बताना होता है, इंडिकेट करना होता है, दिखाना होता है एक ग्राफ बना करके, सिंपल ग्राफ बना करके, तो आप जो है उसको इस तरह से दिखा सकते हैं। और वेक्टर को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, उसका जोड़ घटाव गुना भाग ये सब ज्यादा समझने के लिए आपको जो है जरूरत होती है एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ये जो है 3 एक्सिस होते हैं। कोई भी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट का लोकेशन एग्जैक्टली जानने के लिए, बढ़िया से पता करने के लिए, स्पेस में कोई भी पॉइंट आपका है तो आप उसको जो है अच्छे से लोकेशन उसका बताने के लिए जो है 3 एक्सिस इस्तेमाल करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये देखिए जैसे कि हमने ये एक क्यूब का शेप बनाया हुआ है, ये आपका एक क्यूब है, और क्यूब में से आप देखिए इस पॉइंट को हमने ओरिजिन लिया हुआ है, ओरिजिन यानी मूल बिंदु। अब यहाँ से जो ऊपर की ओर गया हुआ है उसको y, ये राइट की ओर गया हुआ है ये x, और ये आपका ये z, ये तो वैसे लग रहा है इक्वल, आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। ये z जो है रियल में ऐसे नहीं है, ये y जो है आपका ऊपर की तरफ, x जो है आपका राइट की तरफ, लेकिन z आपका यूं होगा। देखिए हम आपको एक समझाते हैं। जैसे ये आपका बुक है, ये आपका बुक है, आप इसको x एक्सिस मान लीजिए, ये इस तरफ आप x एक्सिस मान लीजिए, ये आप इस तरफ y एक्सिस मान लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा z एक्सिस। ये देखिए ये आपका z एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। और ये यूनिट वेक्टर, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर जो है सिर्फ आपका डायरेक्शन बताता है। तो ये देखिए
क्या है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यानी एक्स एक्सिस का डायरेक्शन जब भी हमको इंडिकेट करना होगा, यानी एक्स एक्सिस का डायरेक्शन जब भी हमको बताना होगा, तो हम उसे लिखेंगे आई कैप, या आई के ऊपर एक एरो दे देंगे। वाई एक्सिस के डायरेक्शन वाले को हम जे कैप लिखेंगे, या तो जे के ऊपर एक एरो दे देंगे। जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जेड एक्सिस के डायरेक्शन में के कैप या के पर एरो दे देंगे। जैसा कि यहाँ भी आप देख सकते हैं, एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप और जेड एक्सिस के कैप। तो आप जो है जब भी ऐसा देखें तो घबराए नहीं, ये सिर्फ डायरेक्शन है। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन यानी आई कैप या आई पर एरो, वाई एक्सिस का डायरेक्शन जे कैप या जे पर एरो, जेड एक्सिस का डायरेक्शन यानी के कैप या के पर एरो। जैसा कि हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया था, पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर क्या होता था आपको बता चुके थे। इसको हिंदी में आप स्थिति सदिश कह सकते हैं। ये पोजीशन वेक्टर के बारे में हमने आपको बताया था। पोजीशन वेक्टर जो है किसी भी पॉइंट का लोकेशन होता है। वैसे तो आप पहले इसे समझने के लिए ज्यादा अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में ही सोचे, बाकी बाद में सोचा जाएगा, बाद में आपको बताया जाएगा तो आप और अच्छे से समझेंगे। पहले आप जो है दो एक्सिस में समझिए। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि आपका कोई पॉइंट है यहाँ, मान लीजिए ये 3, 4, तो आप जो है इस पॉइंट को हम जो है नाम दे दे जैसे ए। तो इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक आप जो है एक लाइन बना दीजिए, इसको ज्वाइंट कर दीजिए, और ज्वाइंट करने के बाद जो है जो आपका आया ओ ए, आप इसको जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए कह सकते हैं, यानी पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, जिसको आप जो है ऐसे लिख पाते थे 3i 4j। जैसे कि ये हमने बताया अभी तुरंत, x और y, x एक्सिस के डायरेक्शन के लिए i और y एक्सिस के डायरेक्शन के लिए हमने j इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे मान लें कोई और पॉइंट है, दूसरा कोई पॉइंट है, टू माइनस 3, मान लीजिए ये आपका है पॉइंट 2 - 3 पॉइंट 3। तो आपका O से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन यानी मूल बिंदु, ये O से B तक का जो आप लाइन खींच दिए ऐसे, और डायरेक्शन भी इसका किधर, ओरिजिन से उस बिंदु की तरफ, उस पॉइंट की तरफ, O से B के तरफ या O से A की तरफ। जैसे हमने ये ऐसा दिखाया हुआ है, यानी O से A की तरफ, तो हम O से B की तरफ वेक्टर को यूँ लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं वेक्टर OB। अब इसको लिखते समय भी यहाँ देखिए, एक्स एक्सिस में आपका है 2 तो 2i, वाई एक्सिस में आपका है -3 तो -3j। मान लीजिए कोई थर्ड पॉइंट आपका इस तरफ आता है, यहाँ पे C -4 2 मान लीजिए, तो ये आप इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, यूँ मिला देंगे, एक लाइन होगा आपका, और आप इसमें डायरेक्शन के लिए एरो दे देंगे, और फिर लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C को आप वेक्टर OC लिखेंगे, और ये आपका आएगा -4i + 2j। तो पोजीशन वेक्टर आपके किसी भी पॉइंट के लिए होता था। और वेक्टर को जो है जब भी आप जो है लिखे, तो हमने जैसा कि बताया था कि आप एक किसी स्मॉल लेटर से लिखे, तो पोजीशन वेक्टर को ज्यादातर जो है स्मॉल लेटर से वेक्टर R यूँ लिखा जाता है। आप जो है पोजीशन वेक्टर को जब भी इंडिकेट करते हैं तो ज्यादातर आप किसी भी बुक में देखेंगे तो वेक्टर R। वैसे आप किसी और भी सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेक्टर P भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन वेक्टर के लिए हम P इस्तेमाल कर सकते हैं खूब अच्छे से। ये Q हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका मन करे तो आप A भी इस्तेमाल कीजिए ना, आपको कोई रोकता है। हाँ, बस ये है कि पोजीशन वेक्टर जब भी देखिए, इसमें भी एक बात है, क्या हमने आपको बताया नहीं, सॉरी बताना भूल गए थे, क्या ये देखिए सिंगल अगर लिखते हैं आप किसी भी वेक्टर को किसी सिंगल लेटर से लिखते हैं, जैसे A P Q R, ये सिंगल लेटर से, तब आप स्मॉल लेटर यूज करेंगे, जैसे ये वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। और जब आप डबल लेटर यूज इस्तेमाल करते हैं, डबल लेटर इस्तेमाल, तो ये दोनों का दोनों कैपिटल होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे A और B लिया हुआ, ये पॉइंट है A और ये B,
तो हम अगर ए से बी के तरफ ये ले तो ये आपका वेक्टर ए बी कहा जाएगा और वेक्टर ए बी आपका ऐसे लिखा जाएगा। ये आप स्टार्ट हुआ है ए से और जाकर के मिला है बी से, तो आपका वेक्टर ए से जो गया है तो ए आपका हो गया इनिशियल पॉइंट, जैसा कि हमने बताया था इनिशियल पॉइंट। और वेक्टर बी के लिए वेक्टर ए बी के लिए ये आपका हो जाता है टर्मिनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ देखिए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हमने खींच दिया ए बी, लाइन ए बी। आप इसको जो है लाइन सेगमेंट ए बी में यूं जो एरो दिए तो इसका भी मतलब होता है ये इनिशियल पॉइंट इसका ए है और फाइनल पॉइंट इसका बी है, और ये आप इसको वेक्टर ए बी पढ़ेंगे। तो याद रहे, ध्यान रहे कि किसी भी वेक्टर को जब आप 2 लेटर से दिखाए, 2 अक्षर से उसका नाम दिखाए तो पूरी तरह से वो इंग्लिश का कैपिटल लेटर इस्तेमाल होगा। वहीं अगर इसको हम मान लिए वेक्टर ए तो फिर आपका जो है ये एक स्मॉल लेटर में आ गया जब आप इसको सिंगल लिखते हैं। लिखने में ये गलती कभी आप ना करें। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं रियल मीनिंग वेक्टर का जो है किस तरह से आप लोकेशन जो है देख करके बता सकते हैं किसी भी वेक्टर को। जैसे मान लीजिए आपका कोई पॉइंट है ए और इसका पोजीशन वेक्टर आपका है ओ ए, जिसमें कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट भी हम लिख देते हैं, ये 2 3 मान लेते हैं। और कोई अदर पॉइंट है बी, ये पोजीशन वेक्टर इसका भी यहाँ पे हम लिख देते हैं ओ बी। ये आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बी का, ये भी मान लेते हैं। ऐसा पॉइंट ए आपका 2 3 है और बी है आपका 3 2, तो आप इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे 2i + 3j। जबकि ओबी को आप लिखेंगे ओबी का पोजीशन वेक्टर 3i + 2j। यहाँ 2i + 3j और ये 3i 2j, ये सिर्फ आपका कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही ऐसा हुआ। अगर आपको पूछ दे कोई वेक्टर ए बी, तब अगर आपको कोई वेक्टर ए बी कह देता है कि बताइए वेक्टर ए बी क्या होगा, तो देखिए वेक्टर ए बी क्या होगा। वेक्टर ए बी यानी ये यहाँ से आपका यहाँ तक ये वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी जो आपका होगा वो वेक्टर ए बी कुछ आपका ऐसा होगा कि ए से स्टार्ट हुआ है बी के तरफ, तो आप क्या कीजिए कोऑर्डिनेट में माइनस कर दीजिए, यानी कि बी में से माइनस कर दीजिए ए के कोऑर्डिनेट को। क्या आता है देखते हैं जरा, माइनस करके ये 3 2 में माइनस करेंगे तो x में x वाला और y में y वाला, तो आपका वेक्टर ए बी आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है 1 और ये -1। आपका ए बी जो होगा तो ए बी आपका आ जाएगा 1i - 1j। आप 1 ना लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो i - j आपका ये वेक्टर ए बी निकल गया। तो कभी भी आपका अगर किसी भी लाइन के लिए आपका पता हो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जैसे यहाँ इनिशियल पॉइंट इसका कितना था 2 3, ये फाइनल पॉइंट बी कितना था तो 3 2, तो आप जो है वेक्टर ए बी निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इस फाइनल वाले में टर्मिनल पॉइंट में से, इसको हम टर्मिनल पॉइंट बोले, एक बार फिर से देखते हैं लिख करके, और ये आपका इनिशियल पॉइंट। तो हमेशा ये टर्मिनल पॉइंट वाले में इनिशियल पॉइंट को आप माइनस कर दीजिए और आपका वेक्टर बी भी तैयार है। 3 - 2 तो 1 नहीं लिखते, 2 - 3 तो -1, -1 में तो 1 नहीं लिखते। तो इस तरह से आपका क्या है वेक्टर ए बी आपका आ जाता है।
अगर मान लीजिए इसी में आपको वेक्टर बी ए बोलता तो क्या करते हैं आप? वेक्टर बी ए बोलता तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता, और तब देखिए इसका क्या हम लिखते, ये इस तरह से लिखते, यहाँ आपका ए था, ये आपका बी था, इसका कोऑर्डिनेट लिख देते 2 3 और ये आपका कोऑर्डिनेट 3 2। क्या करते हैं कि अब जो है आप ए में से माइनस करेंगे, जब ए में से माइनस करेंगे तो 2 -3 तो आपका आता है -1, -1 के लिए आप 1 नहीं लिखेंगे, फिर 3 -2 ये आपका आता है। तो आप जो है जब भी करें तो टर्मिनल में से इनिशियल वाले को माइनस कर दे, आपका वेक्टर तैयार हो जाता है। ये तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हुआ, यानी कि 2 पॉइंट आपका कहीं भी 2 पॉइंट अगर दिया हुआ हो, जैसे कि फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये मान लीजिए 4 5, ये आपका 9 8। तो अगर आपको ये P है और ये आपका Q है और आपको वेक्टर PQ अगर निकालना हो तो वेक्टर PQ के लिए आप जो है ऐसा बताएंगे, Q में से P वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, 9 - 4 ये आ जाता है 5, 5i 8 - 5 ये आपका 3j। अगर आपको कोई QP पूछ देता, वेक्टर QP बताइए, यानी कि जब आपका वेक्टर ये Q से स्टार्ट होकर के P की तरफ जाएगा, ये तो अभी था PQ, यानी P से स्टार्ट होकर के Q तक गया, लेकिन अगर आपका Q से स्टार्ट होकर के P तक जाता है तो फिर आप इसको बोलेंगे P में से माइनस करेंगे Q को, यानी 4 - 9 तो -5i और 5 - 8 तो -3j। आप देख सकते हैं कि ये लेंथ वही रहा, इस लाइन में हमने सिर्फ क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया। इस लाइन में PQ में हमने क्या किया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया। पहले क्या था, ये PQ में ये P से स्टार्ट होकर के Q की तरफ जाता था, अब यहाँ पे Q से स्टार्ट होकर के P की तरफ, यानी कि है क्या, इसका लेंथ सेम है, यानी ये वेक्टर तो सेम है लेकिन क्या डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट आने से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिर्फ माइनस बाहर आ गया आपका, ये आपका जो है माइनस आप कॉमन लेंगे तो आप ऐसा ही पाएंगे। ये आपका देखते हैं क्या आ गया है आपका QP, वेक्टर QP इक्वल है आपका -PQ के। आप देख सकते हैं ये Q से पूरी तरह से मिल जाता है, पूरी तरह से मैच करता है कि जब भी आप किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन केवल चेंज कर दे तो वो आपका निगेटिव वेक्टर मिल जाता है। निगेटिव वेक्टर आने का देखिए ये साइन भी एकदम क्लियर है कि ये निगेटिव वेक्टर है। निगेटिव वेक्टर आप देख सकते हैं, अगर हम इसी को अगर लिखते PQ, अगर आप इसको लिखते PQ तो ये जरूर लिखा जाता -QP। तो ये आपका क्या है कि PQ का नेगेटिव वेक्टर है QP और QP का नेगेटिव वेक्टर है PQ। इसी तरह से धीरे धीरे करके आपको सारा डिफिनेशन और आगे क्लियर होता रहेगा। तो और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें से कि आप जो है मैग्नीट्यूड की क्या बात करते हैं। लेंथ निकालने के लिए आप क्या करते हैं, तो लेंथ निकालने के लिए आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लेंथ निकालते होंगे। तो लेंथ निकालना सीख गए तो समझिए कि आप मैग्नीट्यूड समझ गए। मैग्नीट्यूड समझ गए तो फिर वेक्टर में कुछ बचता नहीं है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक .34 है और इसका हमने माना हुआ A, और यहाँ से आप ज्वाइन करेंगे तो इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर, यानी वेक्टर OA। तो देखिए इसमें अभी जो रूल हम बताए, O से लेकर A तक जाने वाला, O से A तक गया है तो A में से O के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, A में से O के कोऑर्डिनेट को। O तो है मूल बिंदु, हमारा ओरिजिन है, 0 0 होता है। जब 0 0 माइनस करेंगे तो भी तो हमारा वही रहा, यानी पोजीशन वेक्टर जो अभी तक हम कह रहे थे वो भी इसी रूल को फॉलो करता था कि आपका A का कोऑर्डिनेट माइनस ये O का कोऑर्डिनेट, यानी हमेशा ये देखिए लास्ट वाला कोऑर्डिनेट में से ये पहले वाला कोऑर्डिनेट माइनस करता है तो हमारा वेक्टर आ जाता है। अब देखते हैं इसके मैग्नीट्यूड की बात। आप जो है डिस्टेंस फॉर्मूला जानते होंगे, अगर आपको लेंथ बोले OA का निकालने तो आप तुरंत से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा कि x2 घटा x1 होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 होल स्क्वायर। आप दूरी सूत्र पढ़े होंगे 10th में,
डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं 3 - 0, तो 3 - 0 होल स्क्वायर, 4 - 0 होल स्क्वायर रूट ओवर, ये आपका आ जाता है 3 - 0 तो 3 स्क्वायर, 4 - 0 4 स्क्वायर रूट ओवर, तो आपका 9 + 16 ये आपका हो जाता है √25 यानी 5। ये 5 सेंटीमीटर लेंथ का या 5 यूनिट लेंथ का क्या है, यानी इसका मैग्नीट्यूड आप कह सकते हैं कि 5 है। 5 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड हुआ, वो ए का लेंथ हो गया 5 यूनिट। तो आप मैग्नीट्यूड निकालना भी मेरे हिसाब से समझ गए होंगे अच्छी तरह से। जब आप मैग्नीट्यूड निकालना समझ जाते हैं तो फिर क्या है कि आपको कोई और वेक्टर भी निकालने में बड़ी आसानी होती है। आप देख सकते हैं इसके अलावे अगर मान लेते हैं आपका ये वेक्टर ए बी था, तो वेक्टर ए बी जैसे कि हमने यहाँ लिया, जैसे मान लेते हैं 5i और 3j, तो आप जनरल तौर पे आप देख सकते हैं कि हमने जो किया, जब OA वेक्टर OA का हम निकाल रहे थे मैग्नीट्यूड, OA का जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे तो आप देख सकते हैं ये x एक्सिस वाले का स्क्वायर ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ, और y एक्सिस वाले का स्क्वायर यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसी तरह से आप जब AB का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो AB का मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर, आप इसको बोले 25, इसको बोले 9, ये आपका √34 आ गया। ये आपका यूनिट, इतना ही आपका क्या AB का मैग्नीट्यूड। तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ हो या आपका कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो जब IJ के फॉर्म में इस तरह से, तो आप इसको जो है मैग्नीट्यूड खूब अच्छे से निकाल सकते हैं, खूब आराम से निकाल सकते हैं। आपका मैग्नीट्यूड, ये लेंथ भी जो है आपका मैग्नीट्यूड ही होता है। तो आप लेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप तक सीखे थे दूरी सूत्र वाला, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला, वही फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है। तो आप सीधे तौर पर ये याद रख सकते हैं कि यहाँ x और ये y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके भी आप जो है सीधे उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। एक जनरल वे में अगर बोले तो जनरल वे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई AB है वेक्टर और यहाँ आपका लिखा हुआ है xi yj, तो आप इसके लेंथ को बोलेंगे x² + y² रूट ओवर। आप इतना करने से इसका लेंथ पाते हैं, मैग्नीट्यूड आपका निकल जाता है। और जब आप इतना सीख जाते हैं तो आगे के वीडियो में आपको और कुछ पता चलता रहेगा।